अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना 6,30,000। हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी गिवन है 7 टाइम्स। कह रहा है कि हमें इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट करना है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि जो इन्वेंट्री एट द एंड है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का ट्वाइस है, बोले तो डबल है। मतलब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी नहीं पता, बट वो क्या कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का डबल है, 2 गुना। तो मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लो मैं x कह दूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया 2x हो गया। बट क्वेश्चन में हम इसको अमाउंट के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना है 6,30,000। तो 6,30,000 आप रख दो। एवरेज इन्वेंट्री वैसे भी हम फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि ना तो अमाउंट में गिवन ही नहीं है, बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो क्वेश्चन में गिवन है कितना 7 टाइम्स। तो आप एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लो। ये AI को आप ऊपर लिख दो, 6,30,000 के नीचे 7 आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि एवरेज इन्वेंट्री आ गया 90,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 90,000, बट आपको पता नहीं है इस एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री का 2 गुना है, ट्वाइस है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया 2x डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री कितना है 90,000, तो यहां पर आप रख दो। आपने फॉर्मूला क्या लगाया है, एवरेज इन्वेंट्री का ही फॉर्मूला लगाया है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देख लेना। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी x की 60,000। x हमने किसको माना था ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया इसका 2 गुना, बोले तो ट्वाइस 1,20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट की है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था, रख लिया। एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, रेशो गिवन था, एवरेज इन्वेंट्री पता चल गया। एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आपने यहां रख लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने x कंसीडर किया, ये ट्वाइस हो गया। दोनों की एवरेज से पता चला कि हमें x की वैल्यू आ गई दैट इज 60,000। x बोले तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका 2 गुना ट्वाइस, तो ये हो गया 1,20,000। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें लास्ट में फाइंड आउट करना था क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया हुआ है 6 टाइम। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। जबकि ये क्या कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर कर लूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इस ओपनिंग इन्वेंट्री का कितना है 1.5 टाइम्स। तो ये अगर x है तो ये कितना हो गया 1.5x। यही कह रहा है ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5x है। क्वेश्चन के अंदर लास्ट में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में जो जो हमारे पास गिवन है वो आप पुट करते जाइए। क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन गिवन है कितना 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में गिवन है ये 6 टाइम्स। तो एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट अगर आप फाइंड आउट करके देखेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 25,000। अब आपको इस बात का पता है कि एवरेज इन्वेंट्री रियलिटी में क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री तुमको पता है कितना है ये 25,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने क्या कंसीडर किया है x, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका 1.5 टाइम्स है। तो ये मैंने x प्लस 1.5x करके, और एवरेज के लिए आप नीचे 2 लगाते ही हो क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप x की इक्वेशन
सोल्व करके देखना तो x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 20,000। मतलब x क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 25,000। तो यहां पर आप 20,000 को रख देना तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 30,000। और क्वेश्चन के अंदर हमको लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही फाइंड आउट करना था। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया 1.5x हो गया, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही फाइंड आउट करना है। ये गिवन था, ये गिवन था, इसकी हेल्प से एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लिया 25,000 मैंने यहां पे रख लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया इन्वेंट्री को एवरेज करने का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये x तो ये 1.5x, यहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 20,000। x मैंने माना किसको था, ओपनिंग इन्वेंट्री को। क्वेश्चन में फाइंड आउट तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री करना है, तो ये 1.5 इंटू 20,000, तो यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई दैट इज 30,000। और क्वेश्चन में हमें लास्ट में यही फाइंड आउट करना था, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिवन है, बोले तो ओपन इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% अबव कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स कितनी है, कॉस्ट से 25% ऊपर, मतलब कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 125 रुपीज क्या है, सेल्स है। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और सेकंड आइटम हमें फाइंड आउट करनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोले तो सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो आप पुट करते जाइए। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितना है ये 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको नहीं पता, बट एवरेज इन्वेंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दोनों की आप एवरेज कर देना। तो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, बोले तो 80,000, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री को यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6,40,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि हमारी गुड्स जो हमने सेल की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 6,40,000। अब क्वेश्चन के अंदर एक बात आपको और कह रहा था कि सेल कॉस्ट से 25% ऊपर है, मतलब कॉस्ट को अगर मैं 100 मान लूं तो उसके 25 रुपए ऊपर क्या है, सेल। तो मतलब सेल कितनी की है 125 रुपीज की, क्योंकि कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो सेल उससे 25 रुपए ऊपर। तो अगर कॉस्ट को मैंने 100 माना है, उससे 25 रुपए ऊपर, ये क्या हो गई, सेल हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स ही फाइंड आउट करनी है, तो अगर कॉस्ट 100 रुपीज है परसेंटेज में, तो अमाउंट में कितनी है 6,40,000। तो अगर सेल परसेंटेज में 125 है, तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, आपके पास 8 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा सेल का। क्वेश्चन में हमने क्या किया, लास्ट में बस थोड़ी सी टेक्निक लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा जैसा हमें गिवन था हमें वैसा वैसा ही फाइंड आउट करना पड़ा। ये इक्वेशन आपने पुट की तो आपको पता चल गई कि जो गुड्स मैंने सेल की है उसका अमाउंट, उसकी कॉस्ट मेरे लिए क्या है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने फाइंड आउट कर ली 6,40,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो सेल है वो कॉस्ट से 25 रुपए ज्यादा है, तो कॉस्ट आपने अगर 100 मान ली तो सेल तो 25 रुपए ज्यादा है, तो आपने उसको क्या मान लिया 125। तो कॉस्ट आपको गिवन थी परसेंटेज में, आपने रख लिया, कॉस्ट आपको अमाउंट में फाइंड आउट कर ली थी आपने 6,40,000, तो 6,40,000 के नीचे आप 100 रख दीजिए। तो सेल्स अगर परसेंटेज में 125 है तो अमाउंट में आपने फाइंड आउट कर लेनी है, वो आ जाएगा 8 लाख रुपए का अमाउंट। तो 8 लाख रुपए में से अगर आप 640 को अगर आप माइनस करके देखोगे तो आपके पास 1,60,000 रुपए का जीपी आ जाएगा। मतलब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करके देख लेना, आपके पास जीपी आ जाएगा। 8 लाख रुपए में से 640 माइनस कर देना, 1,60,000 का आपके पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर हमको दो अमाउंट फाइंड आउट करने थे, फर्स्ट अमाउंट हमें सेल्स का फाइंड आउट करना था और दूसरा अमाउंट हमको जीपी का फाइंड आउट करना था। और जीपी, सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, इन तीनों के अंदर रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है करंट एसेट्स, जिसके लिए हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स।
हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर कर लूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, x प्लस 20,000। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 एक्स्ट्रा है। आगे देखिए, कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स 3 लाख गिवन है, जबकि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। जीपी 20% है मतलब सेल्स का 20% है। तो सेल्स का अगर आप 20% करेंगे तो 60,000 आपके पास क्या आ गया, जीपी। तो सेल्स में से अगर आप जीपी को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आ गई है कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 2,40,000। आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 40,000 की हैं और इसके अलावा क्विक रेशो भी गिवन है, कितना, 0.75। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैंने कॉस्ट फाइंड आउट की है उसको मैं यहां रख देता हूं, 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये हमको ऑलरेडी गिवन था, ये आइटम मैंने यहां पे फाइंड आउट की, पुट कर दी। एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आपके पास आ जाएगा 60,000। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने क्या माना था, x रख दीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने क्या माना था, x प्लस 20,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री ये हो गया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, कितना, 60,000। तो यहां से आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना, 1,20,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000। इसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो 120 हो गया, ये 2x प्लस 20,000। तो आप इस यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करके देखना, आपके पास 50,000 आ जाएगा। और x मैंने किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को। ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया 50,000, तो ये कितना हो गया, 20,000 एक्स्ट्रा, बोले तो 70,000, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिर से बोल रहा हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 एक्स्ट्रा है, तो ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000। अब हम चलते हैं क्विक रेशो की ओर। क्विक रेशो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.75। क्विक एसेट्स हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट गिवन है 40,000। तो यहां से आप क्या करना, क्विक एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लेना। क्विक एसेट्स आपके पास आ जाएंगी 30,000 की। अब अगर मैं क्विक एसेट्स के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट ऐड कर देता हूं, दैट इज 70,000, तो मेरे पास टोटल हो गया 1 लाख, दैट इज करंट एसेट्स। क्योंकि ये बात आपको पता है कि करंट एसेट्स रियलिटी में लिक्विड एसेट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या कह लीजिए इन्वेंट्री का मिक्सचर होता है। तो लिक्विड एसेट्स आप फाइंड आउट कर चुके, कितनी, 30,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने यहां पे फाइंड आउट की थी 70,000। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहां पर 1 लाख रुपए की क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेल्स में से जीपी को माइनस किया तो मेरे पास कॉस्ट आ गई। कॉस्ट की हेल्प से मैंने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट किया। एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास ये था, क्लोजिंग को मैंने ये कंसीडर किया तो ओपनिंग को मैंने ये कंसीडर किया था। तो यहां पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा था तो ये आ गया 70,000। इसके बाद हम मैं आ गया इस टॉपिक पे। इस टॉपिक से मैंने क्या फाइंड आउट की, क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स में मैंने जैसे ही स्टॉक को बोले तो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गया करंट एसेट्स का। और करंट एसेट्स ही फाइंड आउट करना हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 4,000 रुपए ज्यादा है। इस सारी इक्वेशन की हेल्प से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री और लिक्विड रेशो। सबसे पहले आप ये देखो कि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट लायबिलिटीज को गिवन है, बट लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अदरवाइज हम लिक्विड रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट्स के लिए अगर हम क्या करें, करंट एसेट्स में से अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूं
तो मेरे पास क्या आ सकता है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, करंट एसेट्स में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर सकते हो, तब आपके पास लिक्विड एसेट्स आ सकती हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस की हेल्प से हम यहां पर कुछ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितना है ये, 5 टाइम्स। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, कितना, 1.5 लाख, ये हमको गिवन है। अब एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है, यहां से आप एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 30,000। अब क्वेश्चन में पता है कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 4,000 रुपए ज्यादा है। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर कर लूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 4,000 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 4,000। ये तो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये है ओपनिंग इन्वेंट्री। एवरेज करने के लिए हम 2 लिखते ही हैं। यहां पर एवरेज इन्वेंट्री अमाउंट में कितनी है, 30,000, तो यहां पर आप 30,000 आप रख दीजिए। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, तो आपके पास आ जाएगा 28,000। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 28,000, और आपने x कंसीडर किसको किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ गया 28,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री से 4,000 रुपए ज्यादा है, क्योंकि 28,000 के अंदर अगर मैं 4,000 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो गया, 32,000 रुपीज का हमारे पास हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा यहां पे वापिस आ जाइए। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स कितनी है, 1 लाख। अगर इस 1 लाख रुपए में से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन में लास्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट्स नहीं थी, बट हम करंट एसेट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते थे। अब करंट एसेट तो हमारे पास पहले से थी, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अब फाइंड आउट की। तो इस 1 लाख रुपए में से आप 32,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री के माइनस कर दो तो 68,000 का आपके पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स आपके पास आ चुकी हैं, कितनी है ये, 68,000। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 70,000। तो आप इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.97:1। तो ये है हमारा लिक्विड रेशो। तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। क्वेश्चन में हमें ये सारी इक्वेशन गिवन थी, इन सारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को पुट किया। ये आइटम मेरे पास गिवन है, ये रही। यहां पे मैंने क्या फाइंड आउट किया, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 30,000, बट क्वेश्चन यहां पे भी रुक रहा था, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री आपको पता तो चल गया, बट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, बट दोनों में रिलेशनशिप गिवन है। तो ओपनिंग को आपने x कंसीडर किया, क्लोजिंग क्या हो गया, x प्लस 4,000, क्योंकि क्वेश्चन क्या ही रही है, यही रहा था। तो आपने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज किया, यहां से x की वैल्यू आ गई। x आपने किसको कंसीडर किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री को। ओपनिंग अगर 28,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 4,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था, तो 32,000। तो जैसे ही आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को करंट एसेट्स के अमाउंट में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आपने यहां रखी, करंट लायबिलिटीज आपका क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों की हेल्प से आपके पास रेशो आ गया, दैट इज 0.97:1। और यही लिक्विड रेशो और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे और लिक्विड रेशो अब हमने लास्ट में फाइंड आउट कर लिया।